हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेप्टेम। आज हम लोग करने वाले नॉमिनेशन स्पेशल एपिसोड का रिव्यू। नॉमिनेशन की जंग घर में जा रही है। बिग बॉस हर हफ्ते एक नॉमिनेशन के टास्क के साथ आते हैं, क्योंकि वीकेंड के बाद में सलमान खान किसी एक मेंबर को घर से एलिमिनेट करते हैं, घर से बेघर करते हैं। तो इस बार के जो एलिमिनेशन हुआ है वो मकड़ी के जाल के थ्रू हुआ है कि जो जो चाहे अपने हिसाब से दो लोगों को नॉमिनेट कर सकता है और उस मकड़ी के जाल में फंसा सकता है। लेकिन अब जब नॉमिनेशन की बारी आती है तो सना की जो गाड़ी है वो अलग ही ट्रैक पर चली जाती है। वो उनकी गाड़ी में इतना स्पीड बढ़ जाता है कि वो लड़ने पे इतना उतर जाती है कि मतलब ठीक है, कहने की नॉमिनेशन सबको दिक्कत होती है, लेकिन इतना एग्रेसिव क्यों होना नॉमिनेशन के बाद। पिछली बार वो सोनिया के चक्कर में बच गई थी, सोनिया नॉमिनेट हुई थी, लेकिन वो भी नॉमिनेट थी तो घर वालों ने उन्हें ज्यादा वोट किया था। लेकिन इस बार घर वाले उन्हें ज्यादा वोट कर रहे हैं फॉर नॉमिनेशन, वो ज्यादा नॉमिनेट हो रही है। ऐश्वर्या, नील और विक्की की अभी तक इक्वेशन ठीक नहीं हो पाई है। नॉमिनेशन में भी ऐश्वर्या ने विक्की को नॉमिनेट किया, नील ने भी विक्की को नॉमिनेट किया, तो वहां पे भी उन तीनों के बीच में एक झगड़ा हमें देखने को मिला है कि हमारे शादी पे क्यों जोक होता है, क्यों हमारे ऊपर जोक क्रैक किए जाते हैं जबकि हम कोई बात नहीं करते। तो हमें नॉमिनेशन में भी उनके बीच में झगड़ा होते को दिखाई दिया है। बाद में विक्की को बिग बॉस कहीं के समझा रहे हैं कि इतना आप ज्ञान मत बांटा करो, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजी है लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सना विक्की की स्ट्रेटेजी पे है। अंकिता ने भी नॉमिनेशन में ये बात बोली थी, क्योंकि सना को उन्होंने नॉमिनेट किया था, वहां सना उनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार थी कि उन्होंने कहा था कि विक्की से और जाके ज्ञान ले लो और क्या स्ट्रेटेजी तुम्हें पूछनी है। तो वहां पे कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि विक्की कहीं ना कहीं ऐसी लोगों को स्ट्रेटेजी दे रहे हैं, लोग उसी पे चल पड़े हैं। सना तो उसी पे चल पड़ी है। आज का जो नॉमिनेशन था वो बहुत ही लड़ाइयों से भरा था, क्योंकि सब लोग इतना मतलब एग्रेसिव हो रहे थे अपने अपने नॉमिनेशन को। अरुण को हमने एग्रेशन में नहीं देखा, लास्ट में उन्हें पूल में कप फेंकते हुए देखा था कि लोग मेरे को कह रहे हैं कि मैं तो कुछ करता ही नहीं, अब मेरे को जिसका भी कप दिखेगा मैं फेंक दूंगा। लेकिन वहां पे जब नॉमिनेशन चल रहा था वहां उन्होंने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया। लेकिन जो हमारी मनस्वी वाइल्ड कार्ड एंट्री है, उनसे जितना भी शो को भी एक्सपेक्टेशन है, टीम को भी एक्सपेक्टेशन है, घर वालों को भी एक्सपेक्टेशन है, ऑडियंस को भी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वो उतना शो को नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं अनुराग ने उन्हें इसी बात को लेकर नॉमिनेट किया कि उनसे जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो उतना नहीं दे पा रही है। हालांकि समर्थ ने आके कुछ धमाका किया था तो उस पर बिग बॉस बोलते हैं कि वो ओवर एक्टिंग थी। कहीं ना कहीं वो सच में ओवर एक्टिंग थी। इतनी एक्टिंग कोई नहीं करता है, वो ओवर एक्टिंग में ही काउंट होता है। इतना कोई ऐसे इशू क्रिएट नहीं करता जितना समर्थ ने कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वो ओवर एक्टिंग में ही काउंट हुआ है अकॉर्डिंग टू बिग बॉस। तो जब मनस्वी को अनुराग नॉमिनेट कर देते हैं तो वो इतना हाइपर हो जाती है, उनका हाइपर मोड इतना हाई हो जाता है कि वो जाके बाथरूम के मिरर पे लिख देती है कि अनुराग इज अ ट्रेटर। जब वो लिख देती है मनस्वी मिरर के ऊपर अनुराग का नाम, तो बिग बॉस को अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि वो शूटिंग का एक प्रक्रिया है, शूटिंग की प्रोसेस है, वहां हम लोग कुछ लिख नहीं सकते मिरर के ऊपर। तो ऐसा बिग बॉस को लग रहा है कि उनकी शूटिंग में रुकावट मनस्वी ने डाली है। तो सब लोग घर वाले वहां पे देखने जाते हैं कि ऐसा क्या लिखा है। तो बाद में मनस्वी बोलती है कि मेरे को ऐसा नहीं पता था, क्योंकि बिग बॉस बोलते हैं कि इसका जुर्माना पूरे घर को भरना ही पड़ेगा। तो इस पर मनस्वी को घर वाले को सुना भी देंगे भाई क्यों लिखा था, ये ऐसा लिखने की क्या ही जरूरत थी। तो अनुराग को भी थोड़ा अजीब लगा कि क्यों लिखा, लेकिन वो नॉमिनेशन से इतना हर्ट है कि उनको वो समझ नहीं पा रही है कि अब कैसे रिएक्ट करो, क्योंकि अभी वो इसी हफ्ते आई थी और इसी हफ्ते लोगों ने उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है। जब दिमाग वालों से भी पूछा गया था तो दिमाग वालों ने मनस्वी का ही नाम लिया, क्योंकि उनका इतना इनपुट नहीं है शो में। नॉमिनेशन को अभी यहीं खत्म करते हैं, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, लोगों ने एक दूसरे को समझा लिया है। अभी हम कुछ बात कर लेते हैं जो हमारे खानजादी और अभिषेक के बीच में चल रहा है। उनके बीच में कुछ कुछ हमें केमिस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है। खानजादी अभिषेक से हमें पूछती नजर आ रही है कि तुमको कैसी लड़की चाहिए। तो अभिषेक बोलते हैं मेरे को ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ मेरी हो और किसी के साथ में उसे शेयर नहीं कर सकता। तो उस पर खानजादी बोलती है कि मेरा अभी कुछ कुछ ऐसा ही है, मेरे को भी ऐसा ही लड़का चाहिए जिसके साथ में एकदम ट्रांसपेरेंट रहूंगा, वो भी मेरे साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। तो हो सकता है हमें आगे चल के उनकी लव स्टोरी देखने को मिले। हमें एपिसोड में ये भी देखने को मिला कि ईशा के खिलाफ लोग हमें दिख रहे हैं, क्योंकि ईशा का जो डबल स्टैंडर्ड हमें देखने को मिला है। बिग बॉस ने जब टास्क की अनाउंसमेंट करी थी तब भी ये बात बोली थी कि जो ईशा का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही जल्दी फ्लिप हो जाता है। पहले वो समर्थ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे घर वालों को भी लग रहा है। मुनावर ने भी उन्हें नॉमिनेट इसी बात पे किया था कि उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत डबल स्टैंडर्ड है। बाद में अंकिता से जब मुनावर बात कर रहे थे तो अंकिता भी बोल रही थी कि वो उनके साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पा रही है। वो अभिषेक से भी यही बात बोल रही थी कि वो ईशा के साथ अब उतना कनेक्ट नहीं हो पा रही है, वो कुछ ऑफ हो चुकी है, क्योंकि ईशा का जो है एकदम स्टैंडर्ड बदल चुका है। पहले वो अभिषेक के साथ थी, अब समर्थ ने घर में एंट्री ले लिया। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो थिंकिंग है उनके लिए वो बदल चुकी है। बहुत झूठ बहुत बोलती है, ऐसा पूरे घर वालों को मानना है। बल्कि उनके जो दोनों बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड करंट बॉयफ्रेंड, उनका भी यही मानना है कि ईशा झूठ बहुत बोलती है। तो कहीं ना कहीं ईशा अपने इसी झूठ में फंसती हुई हमें नजर आ रही है। लोग उन्हें इसी बात को लेकर नॉमिनेट भी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मुनावर भी अपने रूम में ये डिस्कशन करते हुए हमें वहां पे दिखे हैं कि जो अंकिता है और ईशा के बीच में जो इक्वेशन बनी थी, जो रिश्ता बना था, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो चुका है। अंकिता उनसे कहीं ना कहीं ऑफ हो चुकी है, वो उतना उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन विक्की और ईशा के बीच में जो भी अभी इशू हुए हैं सना के बोलने के बाद, सना ने बोला था कि वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि ईशा का गेम खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में अभी थोड़ा सा इशू है। लेकिन विक्की का क्या है कि वो बात करके अपना सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसकी आदत है सबसे बात करने की। लेकिन अंकिता का थोड़ा ऐसा है कि वो एक बार किसी से ऑफ हो जाती है तो फिर उसके साथ वो ऑफ ही रहती है, उसे उतना कनेक्ट नहीं कर पाती है। तो ईशा के साथ भी उनका यही सीन है। तो मुनावर यही बता रहे हैं अपने रूममेट को। तो बिग बॉस के घर में तो रिश्ते बनते हैं बिगड़ते हैं, ये इनका रोज का चलता रहेगा। हम अपने एपिसोड का यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।